नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। CAA याद है आपको या भूल गए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बहुत ही ज़ोर शोर से बड़े जोश में पास हुआ था। किस लिए हुआ था कि बंटवारे के बाद भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनमें से जो लोग 31 दिसंबर 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाए। क्यों मिल जाए इन लोगों को? इसलिए कि इनका परसिक्यूशन हुआ रिलीजन के बेसिस पर। इन तीनों देशों जिनका मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये इस्लामिक देश है। यहाँ इस्लाम को नहीं मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव होता है, उनका उत्पीड़न होता है, जबरन कन्वर्जन होता है, उनको भागने के लिए और बुरी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो अगर आप इन समुदायों के हैं और भारतीय मूल के हैं तो आपके पास जाने के लिए दुनिया में और कोई जगह नहीं है। तो इसलिए आप भारत ही आएंगे तो इन लोगों को भारतीय नागरिकता मिले। इसके लिए और इसकी उम्मीद में, इसमें पश्चिम बंगाल में एक बड़ा समुदाय है, मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से आए हुए हैं और उनका जो मठ है बोरो माँ वीणा पाणी देवी का, उसकी बड़ी मान्यता है पश्चिम बंगाल में इस समुदाय के बीच में। तो जब ये एक्ट बना, कानून बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून बना, तो उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद मतुआ समुदाय के लोगों को थी कि अब उनको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। यही वादा किया था बीजेपी ने। इसी वादे की उम्मीद में मतुआ समुदाय ने 2019 के चुनाव में बीजेपी का भरपूर साथ दिया, लोकसभा चुनाव में 2019 में। और मतुआ सब बोरो माँ के पोते हैं शांतनु ठाकुर, उनको बोंगन सीट से टिकट दिया। पहली बार ये सीट बीजेपी जीती पश्चिम बंगाल में। वैसे तो बीजेपी का पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कुछ खास रहा नहीं है, एक दो सीटें जीतती रही है कभी कभी। 2019 में बीजेपी 18 लोकसभा सीटें जीती, जो कि अभूतपूर्व परफॉर्मेंस थी भारतीय जनता पार्टी की इतने कम समय में। जिस तरह से वहाँ अमित शाह ने संगठन को खड़ा किया और पार्टी को मैदान में ले आए, लड़ाई में ले आए और कांग्रेस और सीपीएम को हाशिए पर ढकेला। लेकिन 2019 में इस बड़ी जीत के बाद जब 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को ये CAA पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, तो मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें भारत की नागरिकता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नागरिकता नहीं मिलने से बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हालांकि उनको कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पासपोर्ट नहीं बन सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकते, मकान का नक्शा पास नहीं हो सकता, मकान नहीं बनवा सकते, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था। लेकिन दिसंबर 2019 और आज हम अप्रैल 2022 में हैं, अभी तक CAA के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी लगभग 72 लाख या उससे ज़्यादा है और ये चुनावी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण समुदाय है। 2019 के यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पूरे समुदाय ने ज़ोर शोर से भाजपा का साथ दिया, इस उम्मीद में कि भाजपा CAA लाएगी, नागरिकता संशोधन कानून लाएगी और उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन कानून पास होने के बाद भी जब उनको नागरिकता नहीं मिली, लगातार एक्सटेंशन होता रहा, इस रूल्स के बनाने का जो समय था उसको बढ़ाया जाता रहा, तो उनके मन में निराशा पैदा हो गई। उसका फ़ायदा उठाया ममता बनर्जी ने, उनके लिए कई तरह की सुविधाओं की घोषणा कर दी। उनको लुभाने के लिए उनके मठ गई, उनके लोगों से संपर्क किया और ये समझाने की कोशिश की कि बीजेपी कह रही है, करेगी नहीं कुछ। 2021 के विधानसभा चुनाव में
मतुआ समुदाय बीजेपी से टूटकर चला गया ममता बनर्जी के साथ। इसकी बीजेपी ने भारी चुनावी कीमत चुकाई। सीए अगर लागू हो गया होता तो न केवल मतुआ समुदाय बल्कि दूसरे लोग जिनको नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया था इस कानून से, वो सब बीजेपी के साथ होते, वो सब बीजेपी के खिलाफ हो गए। ममता बनर्जी के साथ वोट किया उन्होंने। तो ये बड़ी राजनीतिक कीमत भारतीय जनता पार्टी ने चुकाई है इस कानून के रूल्स फ्रेम न करके। लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टी जो है और इसका नुकसान नहीं उठाना चाहती, इसलिए आने वाले दिनों में आपको सुनाई देगा कोई बड़ा फैसला होता हुआ। कोई भी एक्ट जब पास होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर उसके रूल्स नोटिफाई होने चाहिए, तभी एक्ट लागू किया जा सकता है। कोई एक्ट रूल्स के तहत ही लागू किया जा सकता है। इन रूल्स को नोटिफाई करती हैं सबऑर्डिनेट कमिटीज़ जो पार्लियामेंट की होती हैं, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। और ये नियम यह है कि कानून पास होने के बाद, एक्ट पास होने के बाद 6 महीने के अंदर रूल्स नोटिफाई होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो इन दोनों कमेटियों के सामने सरकार को जाना पड़ता है और एक्सटेंशन मांगना पड़ता है। एक बार में 3 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलने की परंपरा है या नियम है। तो हर बार 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। 2019 दिसंबर से लगातार 3-3 महीने का एक्सटेंशन सरकार ले चुकी है। 5 एक्सटेंशन ले चुकी है। 9 जनवरी को 5वां एक्सटेंशन जो था वो उसकी मियाद ख़त्म हो रही थी, तो उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन लिया गया है, 6ठा एक्सटेंशन। अब वो जून में ख़त्म होगा। तो सवाल ये है कि क्या रूल्स नोटिफाई होंगे, क्योंकि ये एक्ट पास होने के बाद जो है वो कोरोना का सामना करना पड़ा। उस कोरोना की परिस्थिति में रूल्स नोटिफाई हो जाते तो भी उसमें जो है नागरिकता देने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करना, चलाना थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अब कोरोना से हम बाहर निकल चुके हैं। अब परिस्थितियां मांग कर रही हैं कि ये इन रूल्स को नोटिफाई किया जाए, और ये उम्मीद जगी है कि शायद रूल्स नोटिफाई होने वाले हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं? उसके कई कारण हैं। एक, पश्चिम बंगाल में जो सेटबैक लगा है बीजेपी को, उससे अगर उबरना है तो सीए उसकी एक दवा हो सकती है। हालांकि सीए लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा, उसका असर पूरे देश में होगा। जिस तरह से सीए पास होने के बाद, ये कानून पास होने के बाद देश भर में इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई, जिस तरह के आंदोलन शुरू हुए, जिस तरह की हिंसा हुई, उससे जो है एक नकारात्मकता का माहौल बना। इस पूरे एक्ट को लेकर, इस पूरे कानून को लेकर माहौल ऐसा बनाया गया जैसे ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि इस एक्ट का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए, जिनका उत्पीड़न हुआ, वो गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए और 6 समुदायों के लिए। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय से, खासतौर से भारत के मुस्लिम समुदाय से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन जो लोग मोदी सरकार और मोदी के खिलाफ किसी मुद्दे की तलाश में थे, उनको लगा कि ये मुद्दा मिल गया। तो शाहीन बाग आपको याद होगा, शाहीन बाग में महीनों जो है सड़क जाम रखी गई इसी मुद्दे पर। बिरयानी खा के जो है वो ये आंदोलन चलाया गया। फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे कराए गए, प्रायोजित सुनियोजित दंगे, हथियार इकट्ठे किए गए। उसके बाद बड़े पैमाने पर दंगा कराया गया। और ये सब क्यों किया गया? उनको उम्मीद थी कि ऐसा करने से सरकार इस कानून को वापस ले लेगी। लेकिन कानून को वापस लेने के मूड में सरकार न उस समय थी और न अब नज़र आती है। ये कानून तो लागू होना है, लेकिन सवाल ये है कि कब। लंबे समय से बार बार एक्सटेंशन से लोगों के मन में एक निराशा पैदा होती है। ऐसा लगने लगता है कि शायद सरकार की मंशा इसको लागू करने की नहीं है, या सरकार जोखिम नहीं लेना चाहती इसके विरोध में जो कुछ होगा उसका। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो लोगों के मन में हैं, और ये 6ठे एक्सटेंशन के बाद ये मामला जो है थोड़ा और लोगों के मन में आया है। जिस तरह से देश भर में हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भी
मामला केवल हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमले का नहीं है। ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है जिससे सीए लागू ना हो। इसकी बड़ी जो स्ट्रेटजी है, इसके पीछे की जो रणनीति है, ये जो योजना है, उसको ध्यान में निश्चित रूप से रखना चाहिए। ये केवल मामला तात्कालिक या उस घटना से या उस दिन से संबंधित नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है सीए को रोकने के लिए। ऐसे माहौल में गुरु तेग बहादुर सिखों के जो गुरु थे, जिन्होंने बलिदान दिया यहीं चांदनी चौक में दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा जो है, उन्होंने औरंगज़ेब के कहने पर धर्म परिवर्तन से मना कर दिया, सर कटवा दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उनकी 400वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधित किया। इस मौके पर कि किस तरह से गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। हमने शीश कटा दिया। औरंगज़ेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, उनकी हत्या हुई। प्रधानमंत्री ने कहा उसके इस सब के बावजूद हमने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। तो आज अगर हम अपने धर्म के साथ हैं, सनातन धर्म हो या सिख पंथ हो, अगर हैं तो उसमें इन गुरुओं की कुर्बानी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस मौके पर एक बात का और जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि इसी के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था कि जो परसिक्यूटेड सिख समुदाय के लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में, उनको नागरिकता भारत की दी जा सके। प्रधानमंत्री का ये जिक्र करना सीएए का इस मौके पर, इसको आप ऐसे ही टाल नहीं सकते। ये सामान्य बात या उन्होंने ऐसे ही बोलते हुए बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रणनीति है निश्चित रूप से। इसका मतलब 2-2.5 साल बाद इस मुद्दे का जिक्र करना प्रधानमंत्री का किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक मंच से, इसका मतलब है कि सीएए के रूल्स जल्दी ही फ्रेम होने वाले, सीएए लागू होने वाला है, इसका ये संकेत है। प्रधानमंत्री का बोलना, प्रधानमंत्री का इस तरह से इसका जिक्र करना, इस बात का संकेत दिया गया है। और शायद ये छठा एक्सटेंशन 6 महीने के लिए इसीलिए मांगा गया है कि सरकार अब गंभीरता से इसके रूल्स फ्रेम करने जा रही है। तो उम्मीद करना चाहिए कि जून तक जो समय मिला है सरकार को, संसद की इन दोनों सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटीज से उसका समय पूरा होने, यानी 8 या 9 जून को पूरा होगा, उससे पहले पहले रूल्स फ्रेम हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है। अगर इस बार भी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि निराशा थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन देश में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि दबाव में आकर सरकार बैकफुट पर चली गई है। इसलिए सीए के रूल्स का नोटिफाई होना जितना ज़रूरी था उसके कानून बनने के बाद, उससे ज़्यादा ज़रूरी इस समय नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का बोलना, इसका जिक्र करना, इस बात का संकेत है कि सरकार में इस मुद्दे को लेकर हलचल शुरू हो गई है और जल्दी ही इस पर कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।